जंगल में एक हिरण रहती थी जिसका नाम फरनी था। फरनी पूरे जंगल में अपने वकार और नरम मिजाजी के लिए मशहूर थी। उसका जिस्म सूरज की रोशनी की तरह चमकता था। उसकी आंखें सुबह की शबनम की तरह चमकती थीं। उसकी खूबसूरती के बावजूद फरनी तन्हा थी। वो जंगल में अकेली घूमती थी। उसके वाहिद दोस्त सरसराते हुए पत्ते और बहते हुए चश्मे थे। एक दिन वो चरागाह के करीब चल रही थी। फरनी ने जंगली फूलों के दरमियान रंगीन चमक देखी। वो एक तितली थी जिसके परों पर नीला और नारंगी रंग था। तितली एक फूल पर बैठी, उसके पर हवा में नरमी से हिल रहे थे। फरनी ने हिरानी से देखा और उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुई। फरनी ने कहा, हेलो। उसकी आवाज़ नर्म और मेहरबां थी। तितली हिरन के नरम लहजे से हैरान होकर बोली, हेलो, मेरा नाम अरोड़ा है। आपका क्या नाम है? हिरन बोली, मेरा नाम फरनी है। मैंने आपको पहले जंगल में नहीं देखा। क्या आप यहाँ नहीं हैं? अरोड़ा ने सर हिलाया और कहा। उसके पैरों में खुशी से हलचल हुई। हाँ, मैं अभी तितलियों की वादी से आई हूँ। मैं इस जंगल को देखना चाहती थी क्योंकि ये बहुत वसी और जिंदगी से भरा हुआ है। फरनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे एक खुशी महसूस हुई जो उसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको दिखाऊं? यहाँ बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने का अपना ही मजा है। अरोड़ा तितली ने रजामंदी जाहिर की और दोनों साथ में चलने लगी। फरनी ने अरोड़ा को जंगल के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए, जैसे चमकते हुए आबशार, कदीम दरख्त जिनकी जड़ें अजीबो गरीब थीं, और चमकदार जंगली फूलों से भरे हुए मैदान। अरोड़ा हर चीज हैरत से देखती। उसके पैरों ने रंगों का निशान छोड़ा जब वो यहाँ वहाँ उड़ती रही। जब वो घूमती रही, फरनी और अरोड़ा अपनी जिंदगी की कहानियाँ एक दूसरे को बताएं। अरोड़ा ने तितलियों की वादी के बारे में बताया, जहाँ हवा में मिठास की खुशबू होती थी और फूल हर किस्म के रंगों में खिलते थे। फरनी ने जंगल में अपने रहने के किस्से सुनाए। जब उसने एक खुफिया बागीचा तलाश किया, जब उसने रात में शुमाली रोशनियों को आसमां पर नाचते हुए देखा। वक्त के साथ उनकी दोस्ती मजबूत हो गई। वो अलग नहीं होती थी, जंगल में एक साथ घूमती, गुलहरियों की शरारतों पर हंसती और मैदान में दौड़ती। अरोड़ा अक्सर फरनी के सींगों पर बैठती, उन्हें बतौर नजरगाह इस्तेमाल करते हुए, ताकि नए और दिलचस्प मकामात तलाश कर सके। एक दिन जब वो नदी के पास बैठी थी, अरोड़ा ने फरनी की तरफ मुड़कर कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमसे मुलाकात की फरनी दोस्त। मुझे तितलियों की वादी छोड़ने का डर था, लेकिन तुमने इस जंगल को मेरे लिए घर की तरह बना दिया। फरनी हिरन ने सर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई अरोड़ा तितली। आपने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत खुशी दी है। मौसम के तब्दील होने के साथ उनकी दोस्ती मजबूत रही। वो तूफान को साथ मिलकर पार करते, सर्दी से पनाह तलाश करते और बहार के फूलों के खिलने का जश्न मनाते। जंगल एक ज्यादा रंगीन जगह बन गया, जहाँ हिरन और तितली की दोस्ती ने उनकी जिंदगियों और उनके जंगल के रंगों और खुशियों से भर दिया। वो दोनों एक साथ हमेशा हंसी खुशी रहीं। उनकी दोस्ती ने बताया कि अच्छा दोस्त किसी नेमत से कम नहीं होता, लिहाजा अपने दोस्तों की कदर करो और एक साथ हमेशा खुश रहो। एक शानदार बाग जिसमें एक अनार का दरख्त था। उसकी शाखें आसमां की तरफ मुड़ रही थीं और बड़े बड़े लाल अनार के फल लटक रहे थे। हर अनार का वजन भारी था और हर बीज
पुराने किस्से का बाब था। एक ठंडी सुबह को जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमां पर आईं, दरख्त पर एक नया कोम्पल उभरना शुरू हुआ। ये एक छोटा और नाजुक सा था, जो बड़े बड़े अनारों के दरमियान मुश्किल से नजर आ रहा था। ये कोम्पल एक मुनफरिद रोशनी रखती थी, जैसे ये खालिस रोशनी को अपने अंदर रखती हो। बाग में बाकी पौधे और जानवर सरगोशियां करते थे कि ये कुछ खास है, किसी बड़ी चीज के लिए। कई दिन गुजर गए, कोम्पल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। उसने सुबह के ओस को पिया और सूरज की गर्मी से लुत्फ उठाया। ये बाग में परिंदों की चहचहाहट, शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट और पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट होती थी। लेकिन उस खूबसूरती के बावजूद ये छोटी कोम्पल एक मामा बनी होती थी। बाकी पौधे सोच रहे थे कि इसके अंदर क्या हो सकता है। कुछ ने कहा ये खुशबूदार फूल बनेगा, जबकि दूसरों ने सोचा कि ये सबसे मीठा फल देगा। ये कोम्पल बड़ी होने लगी। उसके ऊपर एक हल्की सी दरार नजर आई, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, यहाँ तक कि वाज़िह हो गया कि उसके अंदर कुछ निकल रहा है। एक गर्म दोपहर को जब सूरज ऊपर था, कोम्पल खिल गई, लेकिन बीजों या पत्तों के बजाय एक खूबसूरत तितली निकली। ये तितली बाग में देखी जाने वाली किसी भी तितली से बहुत मुख्तलिफ थी। उसके पैर सुर्ख नारंगी और पीले रंगों का एक खूबसूरत शाहकार थे, जिसमें पैटर्न्स थे जो रोशनी में नाचते थे। उसके परों की हर छपक से बाग में रंगों की लहरें पैदा हुईं, जो देखने वालों को खुश कर देती। तितली ने अपनी पहली परवाज की, बाग के अंदर बहुत ही नरमी से उड़ी, फूलों पर बैठी, शाखों पर रुकी और अपने घर के हर गोशे को जांचने लगी। पौधे और जानवर उसकी खूबसूरती से हैरान थे, ये महसूस करते हुए कि ये तितली किस चीज का निशान थी। वक्त के साथ तितली बाग में तब्दीली और नया जन्म का निशान बन गई। उसकी मौजूदगी ने जादू और हैरत का एहसास बख्शा और सबको याद दिलाया कि सबसे छोटे कोम्पल के अंदर कुछ वाकई शानदार हो सकता है। और अनार का दरख्त जिससे ये निकली थी, फितरत की हैरतों का एक निशान बन गया। उस दिन से बाग तितलियों का बाग कहा जाने लगा, ऐसी जगह जहाँ मौजज़ात होते और जहाँ अनार के कोम्पल से तितली का उभरना एक महबूब कहानी बनी। ये एक याद दहानी थी कि सबसे छोटी जगहों में भी खूबसूरती खिल सकती है और उड़ सकती है और पीछे एक खूबसूरत कहानी छोड़ सकती है।